जय माता दी। कल हम ऋषि च्यवन और सुकन्या इनकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि मैंने बताया था कि अश्विनी कुमार जब आते हैं और वो सुकन्या को देखते हैं तो सुकन्या को बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभिष्ट है? तुम तो इतनी कोमल हो, अतः वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, उन अश्विनी कुमारों की ये बात सुनकर मृत भाषिणी राजपुत्री सुकन्या थर थर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोली, हे देवताओं, आप दोनों सूर्यपुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मान्य हैं। मुझ पतिव्रता और धर्म परायणा स्त्री के प्रति आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हे सुरश्रेष्ठो, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हें योग परायण मुनि को स्वयं सौंपा है। तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकती हूँ? कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षात पुत्र रूप आप लोग ऐसी बात नहीं करें। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार कर सकती है? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ चले जाएं। अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराज शर्यात्री की पुत्री सुकन्या हूँ। व्यास जी आगे कहते हैं, हे राजन, सुकन्या की ये बात सुनकर अश्विनी कुमार बड़े विस्मय में पड़ गए। इसके बाद मुनि च्यवन के भय से सशंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। हे सुश्रुणी, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याण के लिए अवश्य तुम्हारी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करेंगे। हे प्रमदे, तुम ये निश्चय जान लो कि हम देवताओं में श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान और युवा बना देंगे। हे चातुर्य पंडिते, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप वाले देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के साथ जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वह अद्भुत बात उनसे कहने लगी। सुकन्या बोली, हे स्वामी, आपके आश्रम में सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले इन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों कामासक्त हो गए। हे स्वामी, उन्होंने मुझसे ये बात कही, हम लोग तुम्हारे इन पति च्यवन मुनि को निश्चय ही नव यौवन से संपन्न दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। पर इसमें एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग और रूप वाला बना दें, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। उनकी ये बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे साधो, अब आप मुझे बताएं कि इस संकटमय कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों ने इस छद्म को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अतः हे सर्वज्ञ, अब आप मुझे जो आदेश दीजिए, आपकी जो इच्छा होगी वही मैं पूरी करूँगी। ऋषि च्यवन बोले, हे कांते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले,
इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वह अश्वनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोली, हे देवश्रेष्ठ अश्वनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र कार्य करो। सुकन्या की बात सुनकर वे अश्वनी कुमार वहां आए। राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रतापूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उसके बाद वे दोनों अश्वनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश कर लिया। तदंतर वे तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था। वे समान रूप वाले एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले उन तीनों युवकों ने दिव्य कुंडल और आभूषण धारण कर रखे थे। वे सभी एक साथ बोले, हे वरवर्णी, हे भद्रे, हे अमलानने, हम लोगों में जिसे तुम चाहती हो उसका पति रूप में वर्ण कर लो। हे वरानने, जिससे तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों का रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति पूर्णता एक जैसी थी, जिससे सुकन्या असमंजस में पड़ गई। वह अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठाक नहीं पहचान पा रही थी। अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? ये तीनों देवकुमार एक जैसे हैं, अतः मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वर्ण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूँ। दोनों देवताओं ने यह विचित्र इंद्रजाल रच डाला है। इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वह कोई परम सुंदर देवता ही क्यों ना हो। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। इस प्रकार मन में भली भांति सोचकर क्षीण कटि प्रदेश वाली वह सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी पराम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। सुकन्या बोली, हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पतिव्रत्य धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे पद्मोद्धवे, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिय, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु की प्रिय लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती हैं और आप ही प्रलय काल में लोक शांति के लिए अपने में सबको लीन कर लेती हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की सुरसम्मत जननी हैं। आप अज्ञानियों को बुद्धि, ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप अज्ञानमयी तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी हैं। आप श्रेष्ठ चिर वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों को सुख का साधन भी आप ही हैं। हे माता, आप ही योगी जनों को सिद्धि, विजय और कीर्ति प्रदान करती हैं। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किस कारण से कैसे देखूं, किसका वर्ण करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पतिव्रत्य धर्म पर संकट आ गया है। आप मेरे पतिव्रत्य पर सम्यक ध्यान देकर मुझे मेरे पति का दर्शन करा दें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सुकन्या के स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाले ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिए। तदंतर अपने पति को पा लेने का मन में निश्चय करके
साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वरण कर लिया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और इसकी चर्चा कल करेंगे कि उसने किस प्रकार से अपने पति को चुना। जय माता दी।